अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो क्लास 10th सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वेरिएबल्स एंड टर्म्स। उसके बाद से हमने डिग्री फाइंड करी थी कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उसके बाद से हमने देखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो थोड़ा सा मैं आपको समरी दूंगा इसका ज़ीरोज़ और रूट ऑफ पॉलिनोमियल का, तो और एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x की कुछ भी वैल्यू रखें या वेरिएबल की कोई वैल्यू रखें हम, और उससे उस पॉलिनोमियल का कोई वैल्यूएबल रिजल्ट निकले, उसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ax² + bx + c एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में x की कुछ भी वैल्यू हम रखेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। क्लियर? इस पर मैंने पिछले लेक्चर में इस पर बात करा था मैंने डिटेल में, तो आप अगर नहीं देखे तो उसे देख लेना आप। फिर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, इस पर भी मैंने डिटेल में आपको समझाया था। तो कोई एक वैल्यू रखो x की जिस पे ये ज़ीरो हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। और आज का ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब कह दिया जाए तो यही सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सेशन जो था लेक्चर 1 जो था वो आप 9th में पढ़ चुके हो, बस मैं उसको रिमाइंड करवाया था। लेकिन इसमें ये जो लेक्चर होगा ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आज जो मैं बताने वाला हूँ इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझना। बहुत सिंपल है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलिए बात करते हैं आज सबसे पहले कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब ग्राफिकल। हम कोई भी इक्वेशंस को एक ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और उस ग्राफ फॉर्म में ज़ीरो का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आज बात करने वाले हैं। तो हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल तो पढ़ ही लिया है। तो यहाँ पे हमारा मेन हेडिंग है आज का कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब उसमें पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसका जो है कुछ हम स्पेशल केसेस भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानेंगे किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको पता है कि जिसमें सिंगल वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि अभी जो पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल के लिए, डबल वेरिएबल के लिए नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और उसमें ज़ीरोज़ का रोल क्या है। तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है f(x) = 4x + 2। ठीक है, 4x + 2 ये लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो, इट मीन्स डिग्री 1 हो। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 1 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफिकल मीनिंग देखेंगे। ग्राफिकल मीनिंग जानने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सिंपल सा एक इसे हम मान लेंगे कार्टेशियन प्लेन, और इस कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करेंगे? x एंड y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया y एक्सिस वर्टिकल, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। ठीक है, अब बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। ये x डैश x एक्सिस, y डैश। तो ये हो गया आपका एब्सिसा और ये हो गया ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बनाना पड़ेगा बॉक्स। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, आपको 9th में मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से, आपको याद होगा, तो अगर याद होगा ही होगा, जाए कहाँ बिना याद ये हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप f(x) = 4x + 2 है। तो क्या करें हम? यहाँ पे एक x मान लिया, यहाँ पे एक y मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है? x और y की हमें 3 वैल्यू निकालनी है, कम से कम 3 वैल्यू। ठीक है, आप 2 पे भी निकालो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 3 निकालोगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी आपके ग्राफ में। तो x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 2 आएगी। यानी इसे आप लिख सकते हो y = f(x) = this। यानी x की वैल्यू अगर हम 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी।
तो x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, जब हम x की वैल्यू रखेंगे -1, अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे हम तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये -4 हो जाएगा, +2 तो ये हो जाएगा -2। क्लियर। और अगर हम x की वैल्यू रखते हैं -2 तो -2 रखने पे, या फिर आप हाँ -2 रखो आप, या +1 रखो आप। अगर +1 रखोगे x की वैल्यू तो 4 होगा। अब 4 × 1 4, 4 + 2 कितना होगा, 6 होगा, यानी 1 रखने पे कितना होगा, 6 हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे x और y मिलकर क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बनाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बनाता है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 और 2, इसका कोऑर्डिनेट होगा -1 2, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 और 6। यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकल गए। इस पॉइंट को मान लो A, इसको B, इसको C, 3 पॉइंट्स हो गया। अब इस 3 पॉइंट्स को हमें इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करते हैं हम, सिंपल सा बनाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इतना हमने कर लिया। आगे भी बना सकते हो। अब हमें पॉइंट्स को दिखाने हैं कि वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ शो करेगा। तो इसके लिए हमें पॉइंट ए 0 और 2 है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो ऊपर भी बना लो आप, ऐसे ही रहेगा 1 2 3 और 4, -1 -2 -3। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू रखनी है 2। तो x की 0 यानी यहाँ यहीं पे आएगी, और y की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगा, यानी एक पॉइंट हमें ये मिल गया, ये पॉइंट ये हो गया। बात क्लियर है। दूसरा है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, यानी -1 और -2, इसे कर लो -1 और -2। तो x की वैल्यू -1 ये हो गया, और y की वैल्यू -2 तो ये हो गया, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये B मिल गया। C देखिए 1 और 6, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ऊपर बना लो आप 5 और 6, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6। तो क्या करो आप, यहाँ से और यहाँ से आप ऐसे मिला दो, ये पॉइंट आएगा, इसे मान लो C। अब करना क्या है, हमें पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे, पॉइंट A B एंड C, 3 पॉइंट मिल गए। अब तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। देखो अब, यानी हमने क्या किया, A B और C इन तीनों पॉइंट्स को क्या किया, मिलाया, तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा, कहीं कोई से कहीं भी कर्व वगैरह नहीं होगा। अब यहाँ पे ये देखो कि इसका निकालने का क्या मतलब था, हमें क्या करना है कि हमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इसका जीरोस क्या होगा, जीरोस क्या होगा। अगर हम नॉर्मली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर हम तो नॉर्मली जब सॉल्व करेंगे तो 4x + 2 = 0 करोगे, तो 4x = कितना होगा, -2 होगा, x = -1/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2। अब आप देखो, यानी ये आपका जो ग्राफ है ये fx का ग्राफ है। ठीक है, fx का। ठीक, अब ये fx x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, ये हमें देखना है, y पे नहीं, x एक्सिस पे y = 4x + 2 कहाँ कट कर रहा है, तो कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट हो जाएगा इसका जीरोस और रूट ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, यानी 0 और 1 इसका हाफ हो रहा है, यानी -1/2, -1/2 आ रहा है। दिस इज अ रूट और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, आप एक बार देख लो मैंने क्या क्या किया इसमें।
लीनियर पॉलिनोमियल में हमने एक इक्वेशन लिया, ठीक है, एक पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री 1 है, ठीक। फिर हमने क्या किया है, ग्राफ पे हमने एक लाइन प्लॉट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया हमने x और y के 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करा, ठीक। इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाया और बॉक्स में हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करी यहाँ पे। और एटलीस्ट आपको मतलब मिनिमम 2 वैल्यू तो फाइंड करनी है ताकि ग्राफ में एक्यूरेसी आए। तो यहाँ पे हमने 3 फाइंड किया ताकि और मतलब बढ़िया से आए, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 2, -1, -2, 1 एंड 6 निकाला और उस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट तरीके से मिला दिया और फिर देखा कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट करेगा वही उसका रूट होगा, वही उसका 0 होगा। तो x की जितनी वैल्यू होगी मतलब पावर जितना होगा रूट उतना ही होगा। तो x की पावर कितना है, 1 है, तो इसका रूट भी 1 होगा। एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, क्लियर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किस टाइप के ग्राफ आएंगे, जैसे इस टाइप का आएगा y = x², एक टाइप ये होगा। दूसरा टाइप आ सकता है x = y², समथिंग इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 2 है। ये बात समझ आ गई ना। अब हमें करना है क्या है, इसका जो है ज्योमेट्रिकल मीन निकालनी है। इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ये बात तो क्लियर है सबको। तो 2 रूट्स होंगे, तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो मैं बहुत वैल्यूज़ नहीं निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो। मैं सिंपली आपको यहाँ पे शो करा के दिखा रहा हूँ कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए तो उसे आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो जो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको एक डब्बा बना के, एक बॉक्स बना के x और y के 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, वैसे इसमें भी आपको x और y के 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मतलब 3 क्वाड्रेट आप निकालोगे, उस क्वाड्रेट को इस पॉइंट पे शो कराओगे तो एक हमें कर्व टाइप का शेप मिलेगा, ठीक है। अब वो शेप यहाँ पे देखो y = x² है, ये एक पैराबोलिक शेप होगा, ठीक है, एक पैराबोलिक शेप होगा। इसको जज करने के लिए यहाँ पे x एंड y करना, फिर यहाँ पे 3 बॉक्स बनाना, ठीक है, और इस बॉक्स में वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट करोगे तो इसका जो है ग्राफ ऐसे आएगा, समथिंग ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है। यानी y = ये x² का ग्राफ है, या फिर fx = इसे लिख सकते हो fx = y = x²। तो इसका ग्राफ ऐसे है। यानी जब पॉइंट आप निकालोगे तो एक पॉइंट यहाँ पे शो करेगा, एक पॉइंट यहाँ पे शो करेगा, एक पॉइंट यहाँ पे शो करेगा। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को जा रहा है एक पैराबोला, ठीक है। तो इसका जो शेप आएगा वो ऐसे आएगा। लेकिन जब आप x = y² का निकालोगे उस कंडीशन में शेप ऐसा नहीं रहेगा, मतलब शेप तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस y एक्सिस, ये x है और ये y है, इस y एक्सिस के सिमेट्री नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपका जो ग्राफ होगा, यानी x = y² है, तो उस कंडीशन में पैराबोला ऐसा बनेगा। ये बात समझ आई ना। यानी ग्राफ ऐसे आएगा। यानी आप देखो यहाँ पे जब y = x² था तो इस y के सिमेट्री ये ग्राफ बन रहा था, ठीक है। अब जब x = y² है तो यहाँ पे इसके सिमेट्री यानी x के सिमेट्री ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो आप इसे खुद प्रैक्टिकली कर सकते हो, ट्राई करना आप लोग, कोई भी वैल्यू रख के x अराउंड जो है 3, 4, 5, 10 वैल्यू भी ले सकते हो। और हमें इस टाइप की वैल्यू लेना है जो फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आप ऐसा लेना कि जो इंटीजर में ही वैल्यू आए, और आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करने की कोशिश करना, ऐसे कॉपी पे नहीं कि फॉर्मली कॉपी पे बना के आप कैसे भी सॉल्व कर रहे हो। तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, ग्राफ सही आएगा नहीं। तो ग्राफ पेपर पे आप बना रहे हो या फिर टैब का यूज़ कर रहे हो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो x और y की वैल्यू मानना, वो ऐसे मानना है कि इंटीजर फॉर्म में आए। जैसे आप यहाँ पे मान लो कि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1/2 आ रहा है या 1.25 आ रहा है, समथिंग इस टाइप का मानोगे तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में इशू क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो हमें काम नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई ना। तो अभी आपने यहाँ पे देखा शेप ऐसा है। अब अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा कि उसका जो केस होगा वो ऐसे आएगा, मतलब ऐसे है। तो क्यूबिक अभी यहाँ पे देखो आप, अभी शेप ऐसा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अभी जो स्पेशल हम केसेस देखेंगे, सम स्पेशल केसेस, उस केसेस में इसके 2 पॉइंट पे टच होने की केस की बात करेंगे,
1 पॉइंट पे टच होने की बात करेंगे, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट होने की बात करेंगे, 1 पॉइंट पे टच होने की बात करेंगे, फिर कहीं ना कट होने की बात करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ आपका समथिंग ऐसा बनेगा, ठीक है, यानी 1 2 3 पॉइंट पे कट करेगा। खैर इसके बारे में हम भी बात करेंगे डिटेल पे। अभी हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ IMP फॉर बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे और 1 नंबर क्वेश्चन फिक्स है आपका। कैसे फिक्स है देखो, अब अभी जब मैं बात करूँगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक फॉर्मल हमने एक्सिस बना दिया, x y x डैश y डैश, ठीक। अब क्या है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कर्व शेप है, पॉलिनोमियल शेप मतलब ये आपका पैराबोलिक शेप है। तो अगर एक्सिस को ऐसे कट कर रहे हैं, बात ध्यान से देखना आप, कोई भी पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है ना, इसका मतलब इससे कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। यानी एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का जीरोस और रूट। ये बात समझ आएगी ना। तो यहाँ पे √1, यहाँ पे √2, 2 रूट्स हो गए या फिर 2 जीरोस हो गए, ठीक है, 0 1 0 2। ये बात समझ आएगी ना। अब ये ऐसे भी हो सकता है या फिर ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ आपने देखा कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, ये केस तब था जब y इज इक्वल टू x² था समथिंग। अगर यहाँ पे ऐसा हो कि x इज इक्वल टू y² हो, x इज इक्वल टू y² हो, यानी 2 पॉइंट्स पे तब भी कट करेगा। सपोज दैट ऐसा हो, ऐसा हो, या फिर ऐसा हो, या फिर ऐसा हो। तो ऐसे केस में देखो जो ग्राफ है ये ग्राफ है, इस x एक्सिस को अब यहाँ पे x एक्सिस नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे अब x इक्वल टू y² है। तो अब देखेंगे कि y पे कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो y पे जितने पॉइंट पे कट करेगा वो क्या होगा, उसका रूट और 0 होगा। ये बात समझ आ गई ना। तो ओवरऑल आप ये देखो कि कोई किसी भी एक्सिस पे कोई ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाहिर सी बात देख रहे हो कि पूरा जो है कट कर रहा था। अब बात करते हैं सिर्फ टच करें, ओनली टच। जैसे यहाँ पे आपने देखा है, अगर सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, यानी ऐसे हो, ये है आपका एक्सिस है और ये ऐसे टच करते हुए यहाँ पे निकल गया। अब जब यहाँ पे टच करके निकल गया तो उस केस में आप कहोगे कि मतलब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो कट करेगा, जाहिर सी बात है, मोर देन क्या होगा, 1 होगा, एक से ज़्यादा होगा। यहाँ पे टच कर रहा है तो सिर्फ एक ही होगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे 2 रूट्स होंगे, लेकिन वो रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। यहाँ पे रूट जो होगा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू K, यानी इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। यानी जैसे होता है ना कि किसी पॉलिनोमियल का जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे x-1 का होल स्क्वायर, तो x-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² - 2x + 1। अब इसका जो अगर हम निकालेंगे 0 सा रूट निकालेंगे या फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जो पैराबोलिक शेप आएगा उसमें जो रूट्स होंगे वो 1 होंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना। तो 1 होंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर एक ही वैल्यू आ रही है तो सिर्फ एक ही रूट लिखोगे, नहीं, आपको 1, 1 लिखना है। यानी जो रूट्स होंगे वो 1 और 1 होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। दूसरा केस, थर्ड केस ये है इसमें कि जो रूट्स हैं किसी भी कोई इक्वेशन का सोल्यूशन ही ना हो, क्योंकि जब अगला चैप्टर में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, उस कंडीशन में जानेंगे कि हम किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन कब होगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, कब मेनी सोल्यूशंस होगा, ठीक है, कब नो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे कहीं कट ही ना करे, तो जब एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट करेगा, लाइक मैं बात करूँ ऐसे हो जाए। अब है तो ये पैराबोला नो डाउट,
लेकिन क्या ये एक्स एक्सिस पे ये पैराबोला कहीं पे भी कट कर रहा है क्या? कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है? कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो क्या इसके रूट्स होंगे? रूट्स होंगे, वेल ऑब्वियस है कि रूट्स होंगे, लेकिन उसके रूट्स वो रियल रूट नहीं हो सकते, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये बात समझ में आ गई ना? इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। और इस केस में सभी क्या होंगे? रियल्स होंगे। कभी इक्वल होगा रूट्स होगा, कभी डिफरेंट रूट होगा, लेकिन होगा इक्वल, मतलब रियल होगा। ये बात समझ में आ गई ना? तो ये आपने देखा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। बात क्लियर है? इसमें हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉलिनोमियल का जो कोई भी पॉलिनोमियल कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, उस पॉइंट जहाँ जहाँ वो कट करेगा वो उस पॉलिनोमियल की क्या होगी? रूट होगी या फिर जीरोस होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फिक्स है, लिख लो आप अभी। आपका ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो बेसिक लिए हो आप, चाहे वो आप स्टैंडर्ड लिए हो। तो बेसिक के लिए तो मतलब 101% फिक्स है कि आना ही आना है। बाकी स्टैंडर्ड में हो सके इसका यूज़ दे दिया जाए कहीं, या फिर आ भी सकता है, नो डाउट। तो इतना क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जीरोस और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान रखना आप कि जो मैंने अभी बताया आपका कि जो केसेस है, स्पेशल केसेस हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, वहाँ से क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, और बाकी के जो 1 से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सब हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम जाने यहाँ पे कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप है, वो कैसे हम पता करेंगे, और इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे एक पढ़ेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए। ठीक है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का, और उसमें हम जो कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल के उसमें और जीरोस में रिलेशनशिप निकालेंगे। तो यहाँ पे सपोज करेंगे कि f(x) इज इक्वल टू 3x + 2। हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है? अब क्या करना है हमें, यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 0 कर देना है। फिर यहाँ पे 3x + 2 इज इक्वल टू 0 आया। बात समझ आ गई ना? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा? -2/3। तो -2/3 क्या है? ये x जीरोस है। x क्या है? 0 है। और -2/3 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है। ये बात समझ में आ गई ना? या फिर एक ऐसा एग्जांपल ले लो कि f(x) इज इक्वल टू ax + b, ax + b। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा? -b/a। तो यहाँ पे अभी आपने देखा बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो x की वैल्यू होगी वो उस 0 और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप शो कर रही है। ठीक है? तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू -b/a। ठीक है? ये अभी कुछ रिलेशनशिप आपको कुछ हजम नहीं हो रहा होगा क्योंकि बहुत सिंपल है ये। अब हम जब पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है? उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस में रिलेशनशिप है वो क्या होता है। ठीक है? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल में कहता है कि x की कितनी वैल्यू हैं? एक वैल्यू है। रूट कितने होंगे x की? एक ही रूट्स होंगे, मतलब इस पॉलिनोमियल के एक ही रूट्स होंगे, एक ही रूट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 1 है। तो जितनी डिग्री होगी उतनी क्या होंगे? क्या होंगे? उतने उसके रूट्स होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे 1 है तो 1 होगा। अब हम बात करते हैं लीनियर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप। तो इसके लिए सपोज करते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ आ गई? सपोज कर लेते हैं अभी इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोस होंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि इसके 2 जीरोस, एक फर्स्ट हमने 0 मान लिया, फर्स्ट 0
इज अल्फ़ा एंड सेकेंड मान लेंगे हम बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा 2 रूट्स हो गए, हमने सपोज कर लिया। अब हम इसमें रिलेशनशिप निकालेंगे अभी। ओके, तो फर्स्ट 0 इज अल्फ़ा एंड सेकेंड क्या होगा बीटा। ठीक, अब हम करते क्या हैं इसमें, x माइनस अल्फ़ा एक रूट हो गया, दूसरा x माइनस बीटा दूसरा हो गया। ठीक है, हमने ऐसे मान लिया। अब क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज कर लिया हमने कि दिस x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा 2 रूट्स हो गए, ऐसे अरेंज कर लिया हमने। फिर जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तो आएगा। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। हम यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए से हम क्या करें, डिवाइड करते हैं बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ज़रा, इसको इससे हम कंपेयर कराएंगे, ये जो है इससे हम कंपेयर कराएंगे। तो जब कंपेयर कराएंगे तो आप यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर सेम है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, बी अपॉन ए, यानी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बी अपॉन ए आ रहा है कंपेयर करने पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए आएगा। ठीक है, बी अपॉन ए आ गया। अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो सी अपॉन ए आ रहा है। तो जो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप निकला वो क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ एज इक्वल टू बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये बात समझ में आ गई ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ निकल के आया है और इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या आया, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आया यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब अगर हमें ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरोज़ अगर दिया हो और हमें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो, उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे, तो ये आप रिज़ल्ट देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। इसी रिज़ल्ट में जब हम पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बी अपॉन ए, तो माइनस कितना आ जाएगा दिस, और यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए। फिर सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर। अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल ये स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक में नहीं आने वाला, बेसिक में सिर्फ इन्हीं दोनों तक सीमित रहेगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे मान लो आ गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। क्या होगा, सपोज करेंगे कि इसके जो रूट्स होंगे, क्यूबिक है तो जाहिर सी बात इसके 3 रूट्स होंगे, तो एक अल्फ़ा हुआ, दूसरा बीटा हुआ और तीसरा गामा होगा। ये इसके क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। तो जो रिजल्ट निकल के आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, फिर आपका आता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, और ये आता है आपका अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन। ये बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये देख लिया कि जब इसके 3 रूट्स होंगे तो उस कंडीशन में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आएगा,
और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a देखने को मिल रहा है। अब यही ओवरऑल रिजल्ट है और इसी रिजल्ट से इस पूरे पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना है। कुछ और स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो आपको मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा, जो सिमेट्री फार्मूले हैं, कुछ आइडेंटिकल फार्मूले हैं, उस फार्मूले का यूज़ करने के बाद जो है आप इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हो। मतलब अभी इसमें हमें बहुत पढ़ना है और बहुत पढ़ने के बाद जो है हम जितने भी इसके इस पॉलिनोमियल से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम इजीली कर लेंगे। और ध्यान रखना कि ये पॉलिनोमियल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आता रहेगा तो इस पे बेस्ड आगे के कई चैप्टर हैं जिनको इनके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और कोई भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप उसे क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है। आप मेरे से पूछो, आपके घर में कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल है जो जानता हो उसके बारे में, भले ही आपसे छोटा हो, डजेंट मैटर, आप उससे पूछो। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा छोड़ दो बताओ, जब क्लासेस चलेंगे तो सर से पूछ लेंगे, नहीं, तुरंत क्लियर करना है क्योंकि पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा। जल्दी ख़त्म हो जाए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इंट्रैक्शन नहीं होता तो अच्छे से फ्लो नहीं बनता है। खैर, अब आपने ये पूरा देख लिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये पूरा हो गया है। अब इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आप इसे नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। मैं इसको मिटाता हूँ और मिटाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं DPP दे दूँगा, असाइनमेंट दे दूँगा, उसको आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, और मैं एक गूगल क्लास जो है पे एक्टिव हो जा रहा हूँ और उस पर आप जो है अपना सारा असाइनमेंट सेंड करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हम पूरा इस पर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो आप फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद आप रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए, और फिर हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और आप लोग भी करना इसे। जितने भी क्वेश्चंस मैं दूंगा इस पे करने के लिए वो तो मैं खुद करूँगा। पहले जो भी क्वेश्चन मैं दूं उसको आप नोट डाउन करना और फटाफट वीडियो को पॉज कर देना। वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद से सॉल्व करना उसे और आंसर मैच कराना। ठीक है, और कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे दूंगा, जिसे आपको सॉल्व करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और ये भी बताना कि सेशन कैसा लग रहा है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग तो फील नहीं हो रहा ना, या और क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करा जाए ताकि आप लोग को अच्छा लगे। वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x² + 7x + 12 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें जो जीरोस एंड कोएफिशिएंट है इसको हमें वेरीफाई करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो करोगे क्या, सबसे पहले वेरीफाई करने की अगर बात आएगी तो आपको करना है यहाँ पे fx = सपोज करना है कि fx = x² + 7x + 12। अब 9th क्लास में आपने इसका फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा तो इसको फटाफट फैक्टर कर लो आप। तो fx = कितना हो जाएगा, x² + 4x + 3x + 12, तो x + 4 और ये कितना होगा x + 3, ये आएगा आपका, यानी fx = ठीक है। तो fx = अगर आप 0 सपोज करोगे तो x + 4 और यहाँ पे x + 3 = 0, इट मीन्स x = -4 एंड -3, यानी यहाँ पे कितने रूट्स आ गए इसके, 2 रूट्स आ गए, -3 एंड -4। हमने क्या पढ़ा था, जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कि जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस। ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा = ये कितना होगा, -4 - 3 = कितना आएगा, -7। बात समझ आ गई ना। तो इतना हो गया। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा इतना हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये माइनस में होता है, तो जब वैल्यू इसमें पुट करोगे तो -7, यानी आ गया आपका 7। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = हो गया आपका -b/a, यानी -b/a ऑलरेडी माइनस में होता है, बताया ना, कन्फ्यूज मत होना आप यहाँ पे। तो -b/a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -7, माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे +7 हो गया। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है,
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/1, 7/1 शो कर रहा है, तो 7/1 7 ये हो गया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़। अब हम निकालेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना होगा -3 इंटू -4, जब मल्टीप्लाई करो कितना होगा 7 + 7, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7/1 कर सकते हो, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 इंटू -4 कितना होगा 12, ये 12 होगा, तो 12/1 यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 12/1 आ गया, तो 12 क्या हो गया कांस्टेंट टर्म्स और 1 क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये वेरीफाई इसका हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत इजीली कर लोगे इसे। मैं मिटाता हूँ और इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन आप करना अपने हिसाब से। ठीक है, खैर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा है अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल दिस, यानी इस पॉलिनोमियल ax² + bx + c पॉलिनोमियल के रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ये बात समझ आ गई ना। अब कह रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर दिस, हुज ज़ीरोज़ यानी 1/a अल्फ़ा + बीटा एंड 1/a बीटा + b। ठीक है, मतलब ax² + bx + c का ज़ीरो दिया है, अल्फ़ा एंड बीटा है। कह रहा है अगर ये ज़ीरो दिया हुआ है तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सिंपल सा फंडा है, आपने ये फाइंड आउट करा था पहले कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आएगा क्या c/a, ये तो था। तो मैंने याद करो, मैंने बताया था कि अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है तो उस पर हम एक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो क्या इक्वेशन मैंने बताया था, आप देख लो वीडियो पॉज करके। मैंने बताया था आपको कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, ये मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये बताया था हमने। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे सपोज़ कर लेंगे कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, या फिर सपोज़ कर लेंगे कि ये कैपिटल A है और ये कैपिटल B है, यानी कैपिटल A इज इक्वल टू 1/a अल्फ़ा प्लस b और कैपिटल B इज इक्वल टू 1/a बीटा प्लस b। ये इसके रूट्स हो गए। ठीक है, हमने कैपिटल A और कैपिटल B से मान लिया। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सम, उसके बाद से फिर फाइंड आउट करेंगे हम इसके प्रोडक्ट। तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना होगा 1/a अल्फ़ा प्लस बीटा b प्लस 1/a बीटा प्लस b। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका a प्लस बी की वैल्यू जो आती है, a प्लस बी निकाला, फिर से सॉल्व करोगे तो आप ये रिजल्ट निकल के आएगा। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से बताना, मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना ऐसे एलसीएम लेके। फिर जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे a इंटू बी, उस समय 1/ac आएगा। ठीक है, ये आएगा। ऐसे भी जब प्रोडक्ट निकालोगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि इस फॉर्मूले में पुट करना है। इसे मान लो a प्लस बी और इसे मान लो ab। ये बात समझ आ रही ना। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे आपको हो सके डाउट हो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ab इज इक्वल टू 1/a अल्फ़ा प्लस बीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में 1/अल्फ़ा बीटा a बीटा प्लस b। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे जब यहाँ पे रखोगे वैल्यू तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा a प्लस b की वैल्यू कितनी आई है b/ac, तो x हो गया प्लस ab की वैल्यू कितनी आई है
1 अपॉन ए सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, ए सी एलसीएम लेंगे तो ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी वो पॉलिनोमियल यही है जिसके रूट्स ये हैं। ये बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है ना। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वहाँ से हमें जीरोस फाइंड आउट करना है और जीरोस एंड कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है तो कर लोगे आप। और अगर जीरोस दिया हुआ है तो उससे हमें अगर पॉलिनोमियल निकालनी हो तो वो भी आप कर लोगे, ठीक है। ध्यान रखना कि क्वेश्चंस किसी भी टाइप का हो, हमें सिर्फ दो ही फार्मूला पता है। एक पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सिर्फ यही दोनों फार्मूले में पता है, इसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं है। तो किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आए, आप जैसे मान लो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगा। अब ऐसे केस में आप कन्फ्यूज़ कि ऐसा तो कुछ पता ही नहीं है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का पता ही नहीं, कुछ भी आए आपको क्या करना है, इसे इसी फॉर्म में अरेंज करना है। जैसे एलसीएम जब लोगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, सम की वैल्यू रखोगे, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, आ जाएगा आंसर। कभी कभी ऐसा होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहोगे, आप कोई फॉर्मूला बताया नहीं सर ने, नहीं बताया है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो होता है, प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट, वो यहाँ पे सम हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, दोनों की वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे, आंसर आएगा आपका। तो ये बात क्लियर हुई होगी आपको कि अगर जीरोस दिया है या फिर रूट्स दिया है और कोएफिशिएंट में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, और इस पे बेस्ड मैं असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर सॉल्व करना, सॉल्व करके आप मुझे शेयर करना। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो या फिर आप गूगल क्लासरूम्स में भी ज्वाइन करके आप उस पर जवाब दे सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही मैं बात करूँगा, और अगले सेशन में मैं इसके अगला स्टेप बताऊँगा आपको, अगला फार्मूला बताऊँगा जो सिमेट्रिकल फार्मूले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के वो उसी पार्ट से आएंगे। ये तो बहुत बेसिक है, ये बेसिक वालों के लिए यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कंस्टेंटली जो है आप स्टार्ट करो पढ़ाई और सॉल्व करो, उसके बाद से जो है फिर मैं आपको अगले सेशन में मिलता हूँ और मैं आपको उसके आगे का बताऊँगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी और लोगों में शेयर कर देना ताकि सब तक जो है ये वीडियो पहुँच सके, और इस लॉकडाउन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें।